आशीष क्लासेस के ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। उम्मीद के साथ कि आप सभी लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छे से होगा, पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल आपके सर ने बताया था वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, क्या बारे में? आज उसी को थोड़ा कन्वे करेंगे आगे। ओके लाला, ठीक। जो बच्चे कंटिन्यू आ रहे हैं, अब देखो स्टार्टिंग में उन्हें बात करा दी, अब ना बात करें, उसमें रिकॉर्ड हो रहा है, समझा? स्टार्टिंग में इसीलिए हम करा देते हैं, है ना, रिकॉर्ड होने से पहले कितनी बातें कर लो, है ना, किसी भी नाम का पूछ, उसके बाद हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है। जब रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर खराब लगेगा। अब मैं वो करता नहीं, कट कॉपी पेस्ट, उसे कट कर दो, उसे कॉपी कर दो, ऐसा मैं करता नहीं। जो है उसी को मैं भेज देता हूँ तुम्हारे पास, ऐसा ही है। और लोग करते हैं, और लोग करते हैं जो अननेसेसरी बातें होती हैं उनको हटा देते हैं। मैं करता नहीं, जो है उसमें आ। चलिए, ये हमने वेक्टर प्रोडक्ट बताया था। जो बच्चे कल हमारे साथ ऐड हुए होंगे उन्होंने सदिश गुणन सीखा होगा। बिल्कुल शांत, बिल्कुल। हमने सदिश गुणन के बारे में आपको बताया, क्या होता है सदिश गुणन। कल हम लोग बेहतर प्रकार से चीजों को सीख चुके हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात बताए थे। तो वेक्टर प्रोडक्ट में आई थिंक हम लोगों ने कन्वे किया था कि दो सदिशों का सदिश गुणन दोनों के मापांकों एवं बीच के कोण की ज्या के बराबर होता है। साथ ही साथ एक लंब कोणिक सदिश एन कैप के भी बराबर बताया था। ऐसे ही वहां ये बताए थे, पहला सदिश ए लाला, पहला सदिश ए लाला, दूसरा सदिश, दोनों के बीच में कोण कितना है? थीटा। ये लंब कोणिक सदिश है। ये क्या है लाली? ये लंब कोणिक सदिश एन कैप है, जो ये बताता है, जो यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो एन कैप है ये कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर बना रहा है ए पर, और एन कैप परपेंडिकुलर बनाता है काय पर? बी पर। और दोनों के बीच का एंगल कितना है लाला? थीटा। इसका मॉडुलो कितना है? मॉडुलो ए। इसका मापांक कितना है? मॉडुलो बी। इसी का मान आज हम लोग निकालने का प्रयास। तो बेटा कल आपके सर ने बता ही चुके हैं बहुत अच्छे प्रकार से कि लाला कॉस ऑफ थीटा, या हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है लाला? मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा यूनिट वेक्टर एन कैप, यूनिट वेक्टर एन कैप। इज दैट क्लियर? फिर आपके सर ने इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में बात करे थे, महत्वपूर्ण हमने परिणामों के बारे में बात की थी। पहले परिणाम के बारे में बात बताई थी। तो आपको बताया था जब हमें इसका एंगल निकालना हो, मान लो इसका हमें कोई एंगल निकालना है कोण के लिए, तो आपके सर ने कहा था जो यहाँ पर ए क्रॉस बी है इस पे क्या लग जाएगा? मापांक। और ए क्रॉस बी का मान कैसे निकालते थे? साइडिक विधि से, आई से, जे से और के से बताए थे हम। ये बहुत अच्छे प्रकार से हम लोग सीख चुके हैं। तो कुल मिला के एंगल का मान निकालने के लिए साइन ऑफ थीटा बराबर क्या हो जाता था? हो जाता था मॉडुलो ऑफ ए क्रॉस बी ओवर क्या हो जाता था? मॉड ए, और क्या हो जाता था? मॉड। यहां तक चीजों को हम बेहतर प्रकार से, इफेक्टिव प्रकार से सीखे। जो बच्चे आए होंगे उन्होंने बहुत अच्छे प्रकार से सीखा होगा। कुछ रिजल्ट्स और सिखा दिए थे इसमें का, है ना। उन रिजल्ट्स के बारे में आपको बताने का प्रयास किए थे। तो पहला रिजल्ट आपके सर ने बताया था आई कैप और क्रॉस आई कैप, इसकी वैल्यू क्या बताई थी? 0। वो क्यों बताई थी अब ये तो बार बार नहीं इसको रिकॉल करा सकते। हल्का सा, आई क्रॉस आई भी 0 होता है, जे क्रॉस जे भी 0 होता है, कहीं ना कहीं के क्रॉस के भी 0 होता है। क्यों होता है ये सब हमने बता दिए ना। उसके बाद एक टॉपिक और बताए थे, एक साइकिल का पहिया बनवाया था हमने, ध्यान हो आपको, ऐसे करके आई जे के, आई जे के, आई के बाद जे आना चाहिए, जे के बाद के, और के बाद आई, ऐसे ही होना चाहिए। तो इसमें बताए थे कि आई क्रॉस जे क्या होता है? के। क्यों होता है बता चुके हैं। उसी प्रकार एक और बता चुके हैं, जे क्रॉस के कितना होता है? आई। और क्या होता है? के क्रॉस आई कितना होता है? जे। इज दैट क्लियर? उसके बाद एक बात और बताने के प्रयास किए थे, जो वेक्टर प्रोडक्ट है, जो कौन सा प्रोडक्ट है? वेक्टर, ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ये कह रहा है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, अर्थात ए क्रॉस बी को बी क्रॉस से लिखेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे, कौन लगाएंगे? माइनस। इसलिए हमने और भी चीजें बता दी थी। उसके बाद और कुछ टॉपिक बताने का प्रयास किए थे, इतना ही कराया था ना, इससे ज्यादा तो कराया नहीं। आज इससे आगे बढ़ाने का प्रयास, ठीक है लाला। तो हमें ऐसा लगता है कि इफेक्टिवली यहां तक हम लोग सीख, ओके, इसी से आगे बढ़े। कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है? लिखो, तीसरा रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट नंबर तीसरा। अभी हम कराते हैं, अभी पूरा करा दें बस, फिर देखो, फिर सवाल ही सवाल कराएंगे, कराने, ठीक है लाला, चिंता ना करें। लिखो रिजल्ट नंबर 3, लिखेंगे दो सदिशों का सदिश गुणन, रिजल्ट नंबर 3।
हाँ जो भी 4 हो जाएगा। दो सदस्यों का सदिश गुणन कराए बंटन नियम का पालन करता है, बंटन नियम का पालन करता है। इसे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हाँ, क्या होता है समझ लेते हैं। इधर देखें लाला, वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी, ऐसे कहीं लिखा हो ऐसे, है ना? तो ये इसको विभाजित कर लेगा, वेक्टर ए इसके साथ भी जाएगा और वेक्टर ए इसके साथ भी जाएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा? ए क्रॉस वेक्टर। ऑपरेशन यही रहेगा, ऑपरेशन जो लगा होगा ऑपरेशन वही रहेगा, ऑपरेशन वही रहेगा। इज दैट क्लियर? तो कितना हो गया? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, प्लस बीच में प्लस लगा है, अगर माना सभी लगा होता तो बीच में माना। बात समझ में आई? फाइनली आगे क्या हो जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस सी, कितना हो जाएगा लाली? वेक्टर ए क्रॉस सी, इसे बोलेंगे बंटन नियम। कौन सा नियम है? बंटन नियम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इसको बनाए फिर आगे देखें। एक और बोला मत करो, दर्द हो रहा पीछे वाली सीट पर लेट जा। नहीं, हंसने वाली बात क्या है? तो लेट जाना, तो उसमें हंसने की बात है। अब दर्द हो रहा है तो ये तो कहेंगे लेट जा, मतलब डांस तो कहेंगे नहीं कि डांस करने लग। तुम लोग एक्स्ट्रा होशियार हो, है ना? तुम लोग ऐसी बातें सुनना चाहते हो जो कोई कहता ना हो, है ना? डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा ब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आ जाइए स्टार्ट करो। आगे आते हैं, नंबर कौन सा है? 5, 5वां लिखा है। देखो, दो या दो से अधिक सदस्यों पर, अरे जो भी नंबर हो, नंबर से क्या फर्क पड़ता है? दो या दो से अधिक सदस्यों पर किसी अदिश से गुणा हो, किसी कह रहा अदिश से गुणा हो, अदिश के बगल में स्केलर लिख लेना, क्योंकि हम बार बार स्केलर कहते हैं। स्केलर से गुणा हो, लैम्डा, स्केलर काय से गुणा हो? लैम्डा से गुणा। तो तो इधर आ जाए सब लोग, इधर आ जाएंगे सब, उतारेंगे नहीं कोई भी। अगर कहीं पर ऐसे लिखा है लाला, लैम्डा ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, तो ये लैम्डा का सब में गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा लैम्डा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? लेकिन अगर ऐसी कंडीशन इसके साथ ही हो अकेली, लैम्डा ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर ऐसे करके लिखो, ठीक है लाला? तो ये उसके साथ नहीं पहुंच पाएगा, वो इसी के साथ। क्लियर है? ये स्थिति क्या रहेगी? लैम्डा और ए वेक्टर और क्रॉस लैम्डा बी, मतलब ये उसके साथ नहीं जाएगा, फिर उसी के साथ जाएगा, और बीच में या प्लस माइनस लिखा है तो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर। एक और बात, एक और बताया था हमने आपको, निरसन नियम, ध्यान है? निरसन क्या होता है? निरसन, जैसे कैंसिलरेशन लॉ, कैंसिलरेशन, कैंसिलरेशन लॉ क्या होता है? खूब हमने आपको सिखाया है कि दो सदस्यों पर कैंसिलरेशन लॉ काम नहीं करता, एक्ट नहीं करता। वो कैसे एक्ट नहीं करता? इफ ए क्रॉस बी, इफ ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस सी, ऐसे कहीं निकाल, तो आप एकदम रिजल्ट ऐसे ऐसे नहीं निकाल देना कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर सी, ना कुछ महान आत्माएं वेक्टर बी से वेक्टर बी कट कर दें, मतलब होगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो ऐसे निकलेगा शारीरिक विधि से, ये भी कट हो रहा है तो ये भी ऐसे निकलेगा, तो इसमें इसका कोई औचित्य नहीं है कि बी से भी कट जाए। ओके, इसलिए हमने इसको ऐसे करके बता दिया, इसका अर्थ ये नहीं। ओके लाला, तो इतना और लिखना है। देखेंगे दो सदस्यों पर कराए कैंसिलरेशन लॉ, वही निरसन। ओके, कह रहा है दो सदस्यों पर कि दिया गया कैंसिलरेशन लॉ, निरसन नियम पालन नहीं करता। दिया गया कौन सा निरसन नियम पालन नहीं करता, क्यों नहीं करता वो आपके सामने बता लो।
पहली वाली बात पहले वाले, दूसरी वाली बात दूसरी वाले। मैट्रिक ये कौन सा मेथड है? सारणी की। बोला मत करो, बोला मत करो। हो गया? लास्ट टॉपिक है ये, वेक्टर खत्म। ओके, 3D स्टार्ट, ज्यामिति। ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति। ये नियम तो हमने वेक्टर में भी, मतलब डॉट प्रोडक्ट में भी निरसन नियम कराया होगा। ये नियम डॉट प्रोडक्ट में भी कराया होगा। ए डॉट बी बराबर बी डॉट सी बराबर लिखा होगा तो ए डॉट बी बराबर सी ऐसा करके हो गया, कुछ कराया था? कराया है कैंसिलेशन लॉ, नहीं कराया निरसन नियम? ये निरसन नियम शायद आई थिंक ऐसे कराया होगा। ए डॉट बी बराबर बी डॉट सी, तो बी से बी नहीं कटेगा, बताया था। ये निरसन नियम करा। नंबर कौन सा रहेगा? 5 6। नंबर 6 लिखिए। आ जाओ भाई, नंबर 6। जो भी है नंबरिंग से फर्क पड़ता नहीं, 5 6 7 जो भी। आगे बढ़े, निरसन नियम क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे जब दो सदिश एक त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं पर कार्य करते हैं। जब दो सदिश एक त्रिभुज की, मतलब क्रमागत ना लेकर आसन्न लिखना, आसन्न भुजाओं पर कार्य करते हैं। जब दो सदिश एक त्रिभुज की आसन्न भुजाओं पर कार्य करते तो उसका सदिश मान निम्न होगा। तो उसका सदिश मान निम्न होगा। ऊपर देखेंगे तारे को, एक त्रिभुज एबीसी है। आसन्न का पहले बार तो अर्थ समझ जाओ। आसन्न का मतलब वैसे तो हमने बता चुके हैं, आसन्न का मतलब होता है सह आदिम। इसे इंग्लिश में बोलते को इनिशियल। इसे क्या बोले थे? को इनिशियल। पहला सदिश इसी बिंदु से प्रारंभ हो रहा है और अगला सदिश इसी बिंदु से प्रारंभ। इन्हें बोले थे नहीं बोले थे? इसी प्रकार की स्थितियों को आसन्न बोले। क्या बोलेंगे? आसन्न। वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये एक त्रिभुज था एबीसी, ये पहली भुजा आसन्न भुजा एबी वेक्टर। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एबी वेक्टर। ठीक है लाली? और इसी बिंदु से एसी वेक्टर, इसी बिंदु से क्या होगा? एसी वेक्टर। अब हमें इसका एरिया निकालना, इस त्रिभुज का एरिया निकालना। तो एरिया निकालने के लिए हाई स्कूल में तो सीखे थे 1/2 क्या रहा, मतलब जो भी लंब गुण आधा है, सीखे थे। लेकिन समकोण त्रिभुज था, क्या था? अब हमें समकोण तो मालूम नहीं, कोई सा त्रिभुज हो सकता है, किसी भी प्रकार का त्रिभुज। तो आप आजीवन याद रखेंगे, किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का। जब मैं किसी भी प्रकार कह रहा हूं तो उसमें समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। ठीक है? तो किसी भी प्रकार का एरिया, किसी भी प्रकार का क्षेत्र। कौन सी विधि से? सदिश विधि। कौन सी विधि से? कह रहा सदिश विधि। ये सदिश विधि है। ये कौन सी विधि है? तो क्या होगा? 1/2 मॉडलो आसन्न भुजाओं का, कौन सी भाई? आसन्न भुजाओं का कह रहा है सदिश गुणन। आसन्न भुजाओं का कह रहा है सदिश गुणन। कौन सा गुणन? और सदिश गुणन बता दिया। तो फाइनली कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1/2 आसन्न भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी क्रॉस ए सी। और इसका मान निकालना मैंने आपको बता दिया, साइड की। डन है? इसका आंसर क्या निकलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना निकलेगा? 1/2 AB क्रॉस AC। आंसर आएगा यूनिट स्क्वायर। काय में आएगा? वर्ग इकाई। वर्ग एग्री हो? लेकिन ध्यान रखना आसन्न भुजाएं होनी चाहिए, एक ही बिंदु से दो भुजाएं जानी चाहिए, एक इधर एक उधर। आवश्यक नहीं है कि इसी बिंदु से जाए, इस बिंदु से भी ले सकते तो ले सकते थे BA और BC। ठीक है? इस बिंदु से लेते तो कौन सा? CA और CB। मतलब एक ही बिंदु से दो भुजाएं आसन्न होनी चाहिए, एडजेसेंट, इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। ठीक है? अब इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? AB AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। तो वेक्टर AB का मान होगा B की PB माइनस A की PB, B की PB माइनस
ए की पीवी, क्लियर। और ए सी भी निकाल सकते हैं, ए सी निकाल सकते हैं, तो ए सी का मान निकाल सकते हैं सी की पीवी माइनस ए की। सब लोग एग्री हो, एग्री है, कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये नंबर कौन सा था, 6, तो भी उतारो भाई। किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालना है, कौन सी विधि से, कह रहा सदिश वेक्टर मेथड से। ये कौन से मेथड से, सब क्वेश्चन है, ये सब एक्सरसाइज में क्वेश्चन चल रहा है बेटा। हाँ, हो सकता है आज में आप क्वेश्चन खत्म कर लेंगे इससे, एक आध बचेगा सो कल पूछ। मुझे इसी महीने में कोर्स खत्म करना है, चाहे 2-2 घंटे क्यों ना पढ़ा। वैसे 15 नवंबर तक मैंने कहा था, मुझे अपना कमिटमेंट याद, लेकिन मैंने कहा था कि जो कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती जो हाथ में नहीं, है ना, परिस्थितियों पर किसी का बस नहीं। परिस्थितियों में किसी कंट्रोल नहीं होता। AR मतलब एरिया, AR मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये कौन सी विधि से है, सदिश विधि से। कौन सी विधि से एरिया निकालना है, सदिश विधि से। आसन्न भुजाओं का सदिश गुणन, आसन्न भुजाओं का सदिश गुणन। एक सवाल ऐसा हम करवा लें कि आप अपने आप कर पाएंगे, ये करवा दें। थोड़ा इधर देखें, एग्जाम्पल देखें फिर। अब मैं आपसे 2 प्रकार के सवाल इसमें कराऊंगा, देखना, एक प्रकार का सवाल और 2 प्रकार के बेस्ड क्वेश्चन, है ना, समझ से आना होता नंबर। एक बार तो मैं आपसे करवाऊंगा जब एक त्रिभुज के ये कोऑर्डिनेट दिए जाए, शीर्षों के कोऑर्डिनेट दिए जाए, ये कोऑर्डिनेट दिए जाए, कोऑर्डिनेट, समझ में आया। तो वही मैं लिखा रहा हूं, जब शीर्षों का मान दिया जाए, जब शीर्षों के बिंदु दिए जाए, बिंदु, ठीक है। पहला टाइप तो ये होगा। अगला टाइप क्या होगा लाली, अगला टाइप होगा भुजाओं के सदिश दिए जाए, खाली सदिश दिए जाए, भुजाओं के सदिश दिए, भुजाओं के सदिश। दोनों में अंतर समझ में आ गया, बताना क्या अंतर है दोनों में क्या अंतर। इसमें तो कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे एक बार इसके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, तो भी एरिया निकाल लेंगे। और एक बार इनकी साइड सी दी जाएंगी, साइड, भुजाओं के पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर भी निकाल लेंगे। वही मैंने ये टाइप 1 को बता दिया और ये मैंने टाइप 2 को। एकदम क्लियर है मसला, एकदम क्लियर है। अब समझ लें पहले, उसके बाद कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इसके शीर्षों के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1,5,6, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2,0,7। अपनी तरफ से ले रहा हूँ, कुछ भी ले लो, कोई फर्क पड़ता नहीं। इसको ले लिया 7,8,4 ऐसे करके। आपसे कहेगा इस त्रिभुज का एरिया निकालो सदिश विधि, इस त्रिभुज का एरिया निकालो सदिश विधि। कौन सी विधि से, समझ में आ गया। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में भुजाओं के सदिश दिए, भुजाओं के सदिश दिए, ए बी सदिश एक साथ दिया जाएगा, एक साथ दिया जाएगा। मान लो दिया जाए 2i कैप प्लस के 5j कैप प्लस के 8k कैप, ऐसे करके क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और दूसरा सदिश दे दिया जाए, मान लो इतना दे दिया 8i कैप प्लस के 7j कैप, है ना, और माइनस के 2k कैप, कुछ भी आ जाए उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, इन दोनों क्वेश्चनों का एक पैटर्न समझ में आया। ये पैटर्न हमसे क्या कह रहा है, यहाँ तो दिए जाएंगे कोऑर्डिनेट और यहाँ दी जाएंगी हमारी साइड्स की पोजीशन वेक्टर, ये भुजाएं दी जाएंगी, ठीक है। अब ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हमें सबसे पहले करना क्या है, आसन्न भुजाएं ही निकालनी, हमें आसन्न भुजाएं निकालनी। आसन्न का अर्थ हो गया एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली भुजा, एक बिंदु से प्रारंभ होने वाली भुजा। तो पहले ये क्या दिया है, इससे बना लेंगे पोजीशन वेक्टर, तो क्या बना लेंगे, हाँ, एडजेसेंट साइड, वो मैंने बोला था शायद, सबसे पहले यही बोला था, एडजेसेंट साइड। को इनिशियल भी बोला था, को इनिशियल के साथ साथ एडजेसेंट भी बोला था। एडजेसेंट देख लो भाई, एडजेसेंट, एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड बताए थे। तो इसमें ये बताए थे
कि इसका पोजीशन वेक्टर निकालें, तो पोजीशन वेक्टर क्या निकलेगा, ये वेक्टर बराबर 1i 5j और 6k कैप। इसका पोजीशन वेक्टर क्या निकलेगा दिखाई नहीं दे रहा, चलिए इसके देखिए, मतलब समझ में आ गई। इससे पोजीशन वेक्टर क्या निकलेगा, इससे पोजीशन वेक्टर निकलेगा i कैप प्लस के 5j कैप प्लस के 6k कैप। एकदम क्लियर। इसका पोजीशन वेक्टर कितना निकलेगा बेटा जी, 2i कैप 0j कैप 7k कैप 7k कैप। सबको समझ में आ गई, एकदम क्लियर है। i 5j और 6k, ये 2i 0j मतलब 7k हो गया 7k। अब हमें सोचना नहीं, अब हमें ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी आसन्न की बात कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड की बात कर रहे हैं, तो एडजेसेंट में एक्चुअल में होता क्या है, बी की पीवी माइनस ए की पी, ए बी निकालेंगे। अगर अब ए बी निकालना है, यहाँ हमें सपोज दैट ए बी निकालना है, तो ए बी क्या होगा, बी की पीवी माइनस ए की पीवी माइनस ए की पीवी। तो अब कितनी है बी की पीवी, इतना 2i कैप। तो बच्चा होशियार है, वो अपने आप निकाल लेता है एकदम एकदम फास्ट, इन्हें इनको ही घटा देता है, कोऑर्डिनेट घटा देता है, अंत में आई जे के लिख देता है ना। लेकिन नहीं समझ पाते, कोई बात नहीं। 2i 0j कैप प्लस के ये हमारी 7k कैप हो गई, 7k कैप माइनस कितना है i कैप प्लस के 5j कैप प्लस के 6k कैप। ओके, तो i में से i घटा दो, कितना हो जाएगा i कैप, 0 में से माइनस 5j और ये 7 में से 6 1k कैप 1k कैप 1k कैप। ये हो गया ए बी सदिश। कितना हो गया लाली, ए बी सदिश। कोई दिक्कत है, अब बीसी निकाल लो इसे। अब हाँ, अब हमने कहां से स्टार्ट करा है, ए से। जब ए से स्टार्ट किया तो ए बी निकाली, अब हमें ए सी निकालना चाहिए। अब ये कौन निकालना चाहिए, ए सी सदिश निकालना चाहिए। तो ए सदिश निकालेंगे, हमें थोड़ा फास्ट निकाल वेक्टर ए सी की पीवी माइनस ए की पी, एकदम घटा रहा हूं एकदम। ये 7 में से एक 6 कैप, होशियार बनना है, थोड़े से होशियार बना। और ये 8 में से 5 3j कैप, समझ में आ रहा है। और ये 4 में से तो माइनस के 2k कैप, माइनस के 2k कैप। इज दैट क्लियर। एक ही बिंदु से ए भी मिल गया, एक ही बिंदु से ए मिल गया, आप ज्यादा सोचना नहीं, फॉर्मूले मान रखना है। कैसे रखना है वो मैं बताता हूं। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है लाली, 1/2 मॉडुलो ऑफ या साइडिक ऑफ कितना होता है, एक बताया था अभी हमने, 1/2 एकदम कर दो, डायरेक्ट कर दो, AC AB क्रॉस AC, AB क्रॉस AC। अब सोचना नहीं, AB के मान दे रहा, AC का मान दे रहा। अब हमें साइडिक विधि का यूज करना है, एक सबके आगे। अब यहाँ लगा दो, AB कोऑर्डिनेट कितने हैं, AB कोऑर्डिनेट 1 -5 1, गुणांक लिखते हैं आई जे के, आई का गुणांक, जे का गुणांक और ये के का गुणांक। कितना है के का गुणांक, 1। स्टार्ट में ले लो 1, वो सॉरी पहले लिख लो आई जे फिर के। अब लिख लो 1 1 -5 1k का 1। यहाँ कितना लेंगे 6, कितना लेंगे 3 और माइनस के 2। अब तो सॉल्व करना है, अब सॉल्व कराऊंगा। अरे सॉल्व करना बताया था कल, एक पंक्ति के साथ विस्तार कर देंगे, ऐसे सवाल आएंगे। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यही सवाल आ जाएगा, अब इस सवाल को इसमें देख लो। अगर अभी तक तो हमें शीर्ष में कोऑर्डिनेट दिए जाते, मान लो शीर्ष में कोऑर्डिनेट दिए जाए, इसे ही ये भुजा का मान इकट्ठा दिया, इकट्ठा समझते हो ना, तो कुछ नहीं सोचना हमें, हम अपने आप समझ गए, BA दिया है और BC दिया है। कितना दिया है, BA दिया है और BC दिया है, एकदम इस वाले फॉर्मूले मान रखना। समझ में आई कि नहीं आई, दोनों टाइप क्लियर है, क्लियर कट, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। फिर दोबारा समझा रहा हूँ, वो तो दिए है ना, अब आप क्यों घटाएंगे, आप घटाने की आवश्यकता नहीं है, वही तो आप लोग शायद समझते नहीं। भुजाओं के सदिश दिए जाए, भुजाओं के सदिश दिए हैं, पूरी भुजा का सदिश दिया है ना, नहीं समझ पा रहे, कुछ थोड़ा सा अपने आप कॉमन सेंस भी लगाए। ये भुजाओं का सदिश दिया है ना इकट्ठा, तो अब क्यों निकालेंगे, हमें भुजाएं तो निकालनी होती है, आसन में भुजाएं, कौन सी भुजाएं, आसन भुजाएं दी हैं, तो काय को हम माइनस करने वाले हैं, नहीं करने वाले ना। हाँ दिया ना जाएगा तो घटाना पड़ेगा। क्लियर है, दोनों एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं, दोनों चीजें क्लियर हैं कि नहीं। उदाहरण कराने से कुछ फायदा मिला कि नहीं मिला, डन। इसे कैरी करना चाहें तो उतार हैं। अच्छा अभी बंद करते हैं, उसके बाद मेंशन ऐसा का आ जाइए, ठीक है। रिजल्ट नंबर 6,
7, जो भी लिखो चतुर्भुज का एरिया। अब नहीं यार, कितनी सारी बातें करा दी आप, है ना। चतुर्भुज का सदिश एरिया करा, चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल। अब लिखो चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल। ये सदिश क्षेत्रफल हम लोग याद कर रहे हैं। वैसे भी एरियाज होते हैं, 1/2 खैर वो लंब गुणे आधार होता है, √3/4 भुजा वर्ग होता है, 1/4 1/2 भुजा वर्ग होता है, वो होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये भी सब एरिया बता रहा हूं मैं, नहीं है। लेकिन ये कौन सी एरिया है? सदिश एरिया। कौन सी एरिया है? सदिश विधि से। लिखो सदिश विधि से एरिया। देखो किसी चतुर्भुज जिसके पोजीशन वेक्टर, किसी चतुर्भुज जिसके स्थिति सदिश, जिसके स्थिति सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी है, साथ ही साथ ये सदिश आसन्न है, साथ ही साथ ये सदिश आसन्न है। दोबारा तो याद ही नहीं बोल रहा हूं, एक बार दोबारा रिपीट कर दो। स्थिति सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी, साथ ही साथ ये आसन्न सदिश, आसन्न सदिश, तो इनका सदिश क्षेत्रफल, तो इनका आसन्न सदिश क्षेत्रफल कितना होगा उतारने का प्रयास नहीं करेंगे। यहां एक चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज किसी भी आकार का होता है ना। आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है, समान चतुर्भुज हो सकता है, समलंब चतुर्भुज हो सकता है। तो मैंने उस दिन एक डायग्राम बनाया था ध्यान। तो ये समलंब चतुर्भुज है चाहे समांतर चतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज हो, कोई सा भी चतुर्भुज, अरे लाला। तो ए बी चतुर्भुज, मतलब ये पहली भुजा ए बी, अगली भुजा ए डी भुजा, आसन्न भुजाएं ए से काम कर रही है। तो हम कह सकते हैं इसका सदिश एरिया कितना हो जाएगा, सदिश क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 ना होकर मॉडलो ऑफ ए बी क्रॉस आसन्न है, एडजेसेंट बता चुका हूं। एडजेसेंट का अर्थ होता है जहां से को इनिशियल एक ही बिंदु से दो प्रारंभ, कितने आवश्यक नहीं हर बार जेल है। ऐसे भी ले सकते हैं बीसी और बी, ये भी ले सकते हैं। ये भी ले सकते थे सीबी और सी, ऐसे भी ले सकते हैं। ये भी ले सकते थे डीसी और डी, ऐसे भी ले सकते। ठीक है लाली। तो कुल मिला के ये है सदिश क्षेत्रफल, कह रहा है सदिश क्षेत्रफल। कौन सा होता है सदिश क्षेत्रफल? एकदम जो आपके सामने स्थित है। समझ में आ गया? एक मसला। अब इसमें भी कितने टाइप बनेंगे? 2 टाइप बनेंगे। एक बार इनके पोजीशन वेक्टर दे दिए जाए, एक बार इसका ही मान दे दिया जाए, पूरा जो अभी मैंने त्रिभुज के लिए बताया था। आप दोनों प्रकार समझ गए, चाहे तो कोऑर्डिनेट दिए जाए, चाहे तो इनकी भुजाओं के पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। कौन सदिश? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एक टाइप ये भी हो सकता है, एक टाइप इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखेंगे ये कौन सा नंबर रहेगा? 8वां। जब हमें विकर्ण दिए जाए, जब हमें चतुर्भुज के विकर्ण दिए जाए, अभी हमें क्या दी थी? भुजाएं दी थी, अभी हमें विकर्ण भी दे सकता है। तो हो सकता है ऐसा करके विकर्ण दे। एक कह रहा है कि पता नहीं सवाल भी है लेकिन सब सवाल। आ जाओ, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है चतुर्भुज। इसमें ये पहला विकर्ण दिया एसी, एसी का मान दे दिया है D1, इसको डायगोनल नंबर 1, ये डायगोनल नंबर 2, ये क्या है? डायगोनल नंबर 2, ये रहा D1 और D2, है ना। इसका मान निकालने का प्रयास करेंगे। आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बार में ये सदिश दिए जाए, है ना, इसका सदिश ना हो तो इसके अनुसार भी निकाल लेंगे। तो लिखेंगे जब विकर्ण दिए जाए, जब क्या दिए जाए? जब विकर्ण दिए तो सदिश क्षेत्रफल, तो सदिश क्षेत्रफल है। ये सब कौन सी एरिया निकल रहा है? सदिश है। बार बार ध्यान रखना, हम बार बार इस शब्द का यूज कर रहे हैं क्योंकि एरिया तो वो भी होते हैं, 1/2 लंब गुणे आधार, समझ रहा है या? 9th में 8th में सीखे हैं। तो लिखेंगे सदिश क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? सदिश क्षेत्रफल 1/2 D1 क्रॉस D2, 1/2 D1 क्रॉस D2। इज दैट क्लियर? ये भी एरिया निकाल पाएंगे। डन है? डन है? इसे कैरी कर लें, उतार लें। वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अच्छा ये सब बातें समझ तो आ रही हैं? आसन्न बोल रहा हूँ, सदिश सदिश बोल रहा हूँ, स्थिति सदिश बोल रहा हूँ, है ना। D1 क्रॉस D2। अब इतना सोच सकते हो कि वहां 1/2 क्यों नहीं आ रहा, इतना किसी ने पूछा नहीं। तो अब हमें ऐसा लगता है कोई हमसे पूछे नहीं तो ला हम ही बता दें। तो कोई पूछते नहीं है तो फिर हमें ऐसा लगता है कोई पूछ ही नहीं रहा,
इसमें सर 1/2 क्यों नहीं आ रहा। मतलब जो स्टूडेंट एग्रेसिव होता है वो सब पूछता है कि सर वहां 1/2 आया था, इसमें क्यों नहीं आया। एक कह रहा है सर वो तो हम अपने आप इस बात को समझ लेते हैं कि 1/2 क्यों नहीं आया, है ना। तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारी आदत पड़ चुकी है उतारने वाली, है ना। हाँ वो सही कह रहा है, मतलब जनकों की गलती है। अब वो जनक ही तुम्हारे डॉट डॉट डॉट, सही नहीं। किसी के बारे में हमेशा अच्छी बातें करनी चाहिए, है ना, बेफिजूल की बातें करनी चाहिए। समझ में आया इसमें क्यों नहीं 1/2 आया। कोई बताया 1/2 क्यों नहीं आ रहा। कुछ कारण रहा होगा कि ऐसे ही नहीं आ रहा। तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो आधा त्रिभुज और प्लस आधा त्रिभुज 1, इसलिए 1/2 नहीं आ। मालूम था ना, इसीलिए तो। हाँ इसीलिए तुम लोगों को मालूम था, इसलिए आप लोगों ने पूछा नहीं। आप लोगों को ये सब मालूम था कि आधा प्लस आधा 1। जब 1 होता है तो क्यों पूछे बिना बात की उसमें आधा क्यों आ रहा है, इसमें 1 क्यों आ रहा है। ये भी सही बात है। जब विकर्ण दिए हों, क्या दिए जाए, विकर्ण, डायगोनल दिए जाए, विकर्ण दिए। अब यहाँ कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है ना। तुम ये कल हमसे पूछो वर्ग का फिर क्या होता है, यही सब होते हैं। ध्यान रखना, चतुर्भुज मतलब ऑल डायगोनल्स, मतलब जो भी ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। तो मैं लिख दूं यहाँ वर्ग, आयत, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलम चतुर्भुज। समझ तो आ गया ना। चलिए ये सबको क्लियर है, एकदम क्लियर है। एक क्वेश्चन कराऊं तो आप कर लेंगे, एक क्वेश्चन कराऊं तो आप कर लेंगे। ये शब्द सुन के तुम्हारे मतलब चेहरे की हवाएं थोड़ी सी उड़ जाती है, पता नहीं था है। विकर्ण में बन रहे हैं, देखो ये त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज तो बनना है, एक त्रिभुज बनना है, इसलिए आप समझ में आई। बता दिया। इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, 2। तो आधा धन आधा 1। हम कोई बात ऐसी नहीं स्किप करते, छोड़ते नहीं है कि जो बच्चा आगे से क्रॉस क्वेश्चन कर सके। ये बच्चे का दिमाग कहीं भी जा सकता है, रन कर सकता है। बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वेक्टर मेथड से तो ऐसे ही करेंगे, क्यों नहीं, आंसर हमेशा बराबर ही आएंगे। एरिया निकलना, देखो सुनो एक बात आजीवन याद रखना, मेथड बदलने से आंसर थोड़ी बदला करेंगे, विधियां बदल लेने से आंसर कभी नहीं बदलते, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चाहे किसी विधि से करो, आंसर समान ही आना है। क्लियर है। अब मान लो कोई पेंटागन आ जाए, पंचभुज आ जाए, कितना आ जाए, पंचभुज। ऊपर देखो, अगर कोई पंचभुज आ जाए तो आप अपने आप समझ आए पंचभुज कैसे निकाल ये पंचभुज है, ये पंचभुज है, तो इसमें कितने कितने ट्रायंगल बनेंगे। अरे कितने ट्रायंगल बनना है, 3 3। लेकिन जो होशियार है वो ट्रायंगल नहीं बनाएगा, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाएगा, एक ट्रायंगल। तो इसका धन इसका, और जो होशियार नहीं है सो ऐसे करेगा, एक ये वाला बना लेगा, एक ये वाला बना लेगा, एक ये वाला हो ही गया। तो पहले निकालेगा इस वाले का एरिया, ये गुण है ये, आया सदिश गुणन। फिर निकालेगा ये गुण है ये, फिर निकालेगा ये गुण है ये, आया नहीं। खैर एक दिन थोड़ी लगेगा इतने काम, लेकिन ये है अब आपको आना चाहिए। आया कि नहीं आया। एक क्वाड्रिलेटरल और एक ट्राइंगल, और क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है हम लोग जान चुके हैं, सदिश गुणन कैसे निकालते हैं। डन है। चलिए अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, सवाल निकालो। वैसे मुझे और लिखाना है, मुझे और लिखा, ठीक है। चलो निकालो एक्सरसाइज, या एक और लिखा दूं, कुछ और लिखा दूं। लिखो, 2 सदिश जब, नंबर 8, 2 सदिश। अरे यार 8 9 के चक्कर में क्यों पढ़ते हो यार, है ना। मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी साइकिल की 5वीं तान बताओ, ना बता दो। अच्छा कल बता दे, कोई 5वीं बता नहीं सकता, याद रखना। मैं कह रहा हूं ना, कोई 5वीं चौथी नहीं होती, ध्यान रखना। होती है 5 चौथी, नहीं होती। हाँ तो बड़ा लॉजिक, बड़ा घुसेड़ देते हो उसमें, लॉजिक नहीं लगाना, ठीक है लाला। कोई बालवाड़ी नहीं होती। अब मान लो ना हो, ट्यूबलेस हो तो, अब बता। ट्यूबलेस भी आते हैं टायर, नहीं आते। हाँ छोटे बच्चों वाले आते, देखो उसको मालूम इसने चलाए होंगे 100%। लिखा, 2 सदिश, 2 सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी,
कह रहा है परस्पर समानांतर है। होशियार तुम लोग बहुत है, ये तो मानना पड़ेगा। दो सदिश वेक्टर है और वेक्टर भी परस्पर समानांतर है। ऐसे ऐसे क्लू देते हो कि सामने वाले का मन ना प्रसन्न हो रहा हो तो प्रसन्न हो जाए। क्या लिखा? समानांतर हो तो उनका सदिश गुणन, तो उनका सदिश गुणन शून्य होगा। कितना होगा? शून्य। वाई? क्यों? प्रणाली, दो सदिश समानांतर हैं। दो सदिश कैसे है समानांतर? कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट लगाना, एक क्रॉस बी बराबर जीरो। वाई? साइन जीरो बराबर जीरो, क्योंकि बताया था वही डॉट कॉस और क्रॉस साइन। बताइए ट्रिक याद है? एक बार पूछ लो। दो सदिशों का परस्पर जब परपेंडिकुलर हो तो क्या बनेगा? ये तो तुम्हें बताना है, मैं थोड़ी बताना है। कैसे बता? इसे इसे बनाए मॉडे मॉडवी। हम कहते थे गांव में, कहते मतलब मॉडी मोड़ा कहते थे ना, वही है मॉडे मॉडी। शब्द बड़ा अच्छे हैं। लगाओ नंबर 9 10, फिर 9 10 कही तुमने, तो कुछ भी नंबरिंग से क्या फर्क पड़ता? ये नंबरों के पीछे तो जो श्री कृष्ण भगवान के भाई थे सब मारे गए। रियली बता रहा हूं, बस अंतिम चरण है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक्चुअली बताया ये कि कौन सा पहले नंबर का हमें नहीं मालूम है ना। जो कंस था उसका एकदम पाप भर नहीं पाया था पूरा, तो वहां कोई आए, उन्होंने बताया कि कोई पहला नंबर दूसरा नंबर नहीं होता है। तुम सबको मारो, जौन से नंबर पाएगा मर ही जाएगा अपने आप। ऐसे ऐसा था। अब तुम लोगों ने ऐसे पता नहीं क्यों नहीं सुना, अलग मसला है। सुना है तो कोई नंबर नहीं होता, आज के बाद नंबर कहना मत। 5वां नंबर, 8वां नंबर, सब एक नंबर। बेवकूफ है। देखो जब दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब सदिश हो, जब दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब सदिश हो तो उनका मान स्वयं के मापांकों के बराबर होता है। रहेगा पीछे, हम मालूम नहीं, हमें तो मालूम था तो पीछे रह गया है। जो ऊपर देखेगा समझ जाना ही तो पीछे रह गया। हाँ पक्का कंफर्म है 100%। मुझे 17 वर्षों का जितना बहुत अनुभव हो ही गया है, ज्यादा नहीं हुआ है। तो क्या लिखा? जब दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी कराए परस्पर कैसे हो? लंब हो, तो उनके मापांकों का मान कराए स्वयं के बराबर होता है। तो उनका मापांकों का मान कह रहा है स्वयं के बराबर होता है। मर गए सदिश गुणन, एक क्रॉस बी, व्यू पीछे रहेगा, व्यू देख रहा है ए डॉट बी, मतलब ये ऐसे कर। ये कब की बात है? ये परस्पर परपेंडिकुलर लंब, ठीक है, वही मैंने बता दिया। क्योंकि वो गुना आता है साइन 90, और साइन 90 क्या होता है? 1, तो साइन 90 का मान 1 हो गया। इज दैट क्लियर? डन मसला? डन। इन्हीं शब्दों के साथ आज क्लास को बाइंड करते हैं और मुलाकात करेंगे कल के सेशन की, और उम्मीद करेंगे आपसे अधिक से अधिक क्वेश्चन बन जाए। इसी कामना के साथ ऑल द बेस्ट। नंबर बहुत बताते हो तुम लोग।